अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम जो है ना एनालिसिस करना सीखेंगे प्राइस एक्शन पे, प्योर प्राइस एक्शन। सबसे पहले हमारे पास जो है ना चार्ट है यूरो जेपीवाई का। हमने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो एनालिसिस होना चाहिए वो बड़े टाइम फ्रेम में होना चाहिए और जो हमारी एंट्री होनी चाहिए वो छोटे टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में डोजी बन रही है या कोई भी कैंडलस्टिक्स बन रही है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी वही सेम बने, ऐसा नहीं होता। छोटे टाइम फ्रेम में अलग उसका जो है ना एविडेंस होगा और जो टाइम फ्रेम में जो एविडेंस मिल रहा है उसी टाइम फ्रेम में वो एंट्री बनती है। ऐसा नहीं है कि अगर 4 घंटे में वो एविडेंस मिल रहा है तो आप जो है ना 1 घंटे में जाके उसी एविडेंस के बेस पे जो है ना आप एंट्री ले रहे हैं, या आपके लिए जो है ना लॉस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 4 घंटे के फ्रेम में जाना है। 4 घंटे के फ्रेम में कुछ चार्ट को इतना क्लोज करने वाला भी बेवकूफ़ होता है। इतना क्लोज करने से कौन सी कैंडल मुझे बताएं, कौन सी कैंडल जो है ना आपको नज़र आ रही है कि ये डोजी है या ये आपकी जो है ना स्पिनिंग टॉप है या ड्यूल कैंडल है या ट्रिपल कैंडल है। कोई भी कैंडल आपको नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हैं। चार्ट को जो है ना इतना करना चाहिए या इतना एनालिसिस करना चाहिए। इतना भी एनालिसिस नहीं होता, इतने बड़े चार्ट में भी एनालिसिस नहीं होता, ना ही इतने बड़े चार्ट में तो होता ही नहीं है। ठीक है, इतना होना चाहिए आपका चार्ट या तो इतना होना चाहिए। हम इतना रख के जो है ना एनालिसिस करते हैं। हम 4 घंटे में गए हैं, उसके बाद हमने क्या करना है कि ट्रेंड देखना है। ट्रेंड हमारा कौन सा चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है। ये हमारा लो था, ये हाई बना, ये हाई लो, ये हायर हाई। इसके बाद यहाँ जो है ना हमारा इसने ये एक रेंज में मार्केट चलेगी, यानी अब ट्रेंड चल रहा है। हमने जब भी ट्रेंड लाइन लेनी है विक से लेनी है और कैंडल्स को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट देंगे वो आपको रिप्लाई में भी रिस्पेक्ट देगा, तो कैंडल को रिस्पेक्ट देना लाजमी है। और मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं माशाल्लाह जिनको जो है ना यही नहीं पता होता कि फ़ेक आउट क्या चीज़ होती है, ब्रेकआउट क्या चीज़ होती है। वो 10 कैंडल जो है ना फ़ेक आउट में लेके जा रहे होते हैं, 10 कैंडल जो है ना अपना उसमें लेके जा रहे होते हैं। तो कैंडल को रिस्पेक्ट देनी है, फेक आउट खुद से नहीं बनाना, मार्केट देती है फेक आउट, खुद ही फेक आउट नहीं बना। उसके बाद ये है कि हमारा जो है ना अप ट्रेंड हमने एनालिसिस किया। अब यहाँ जो है ना हमने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लगानी है, जिससे हमें पता चले कि जो है ना ये कहाँ तक मार्केट आ सकती है। एक तो ये हमारी जो है ना मेजर सपोर्ट बन रही है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ तक जो है ना मार्केट आएगी। उसके बाद ये है हमारा, अब ज़्यादा चांसेस इसके जो है ना ब्रेक के हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 घंटे के फ्रेम में चले जाना है। 1 घंटे के जैसे फ्रेम में आए तो यहाँ देखें रिस्पेक्ट मिल रही है, हर कैंडल को रिस्पेक्ट मिल रही है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये कर लें, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें। रेक्टेंगल को भी यूज़ करने का तरीका होना चाहिए ताकि जो है ना आपको आसानी हो। अब यहाँ देखें ये फेक आउट है। ठीक है, इसको अगर ना भी आप कंसीडर करें तब भी आपका एनालिसिस नहीं ख़राब होगा। इसको आप यहाँ से भी ले लें तब भी आपका एनालिसिस ठीक है। अब क्या है कि अब में भी देखना है, एक ये भी आपका रिटेल स्टोर है, यहाँ देखिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या ट्रेंड मालूम करना है। एक हमने जो है ना मेजर रेजिस्टेंस भी लगा ली है ताकि हमें पता हो कि मार्केट अगर बाय जाती है तो कहाँ तक बाय जाएगी। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। मार्केट का पहले स्ट्रक्चर ये था कि यहाँ से जो है ना अपना रेंज में थी मार्केट, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट करने के बाद एक उसने जो है ना न्यू हाई क्रिएट किया, न्यू हाई क्रिएट करने के बाद दोबारा उसने वो न्यू हाइट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हो रहा है और रीटेस्ट के बाद जो है ना होप्स हो ज़्यादा जो इसके जो अब ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है। इसका ये लो था, ये हाई लो, ये हायर हाई,
एक रेंज में मार्केट चलेगी, रेंज में मार्केट जाने के बाद उसने उसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद ज़्यादा चांसेस इसके जो नज़र आ रहे हैं बाय के नज़र आ रहे हैं। अगर ये कैंडल जो है ना बाय में क्लोज हो जाती है और अगली कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, अगर ये कैंडल यहाँ पे इस रेक्टेंगल के ऊपर ही क्लोज हो जाती है और अगली कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, देन आप अगली कैंडल ग्रीन पे जो है ना एंट्री लेंगे और ये यहाँ तक आपका जो है ना स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद ये आपका टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर ये कैंडल इसके नीचे ब्रेक हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके जो है ना ये एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका टेक प्रॉफिट होगा। पहला टेक प्रॉफिट, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। लेकिन जहाँ तक ये चांसेस नज़र आ रहे हैं 70% के कि ये ऊपर ही कैंडल क्लोज करेगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है ना अगली ग्रीन कैंडल का वेट करना है, देन आपने बाई की एंट्री ले लेनी है। तो ये था एक प्राइस एक्शन का हमारा मेथड। एक और चीज़ है कि RSI को भी मैंने जो है ना लगाया हुआ है, इसमें जो है ना डिफरेंट पीरियड्स ऐड किए हुए हैं। कौन सा पीरियड ऐड किया हुआ है? 80 का किया हुआ है, 70 का किया हुआ है, 30 का एंड 20 का। उसके बाद 50 का पीरियड जो है ना मेजर पीरियड है। ये पीरियड मैंने क्यों लेवल ऐड किया है? क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर है, 50 के ऊपर है, तब तक आपने बाय ही देखना है। जब मार्केट इसके नीचे आ जाए तब आपने जो है ना सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। यानी ज़्यादातर अभी तक इसका मार्केट जो है ना ऊपर ही है 50 के, तो बेहतर है आप जो है ना बाय ही देखें। ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। किसी को मज़ीद मालूमात चाहिए इस ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे जो है ना कमेंट में पूछ लीजिएगा, या मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना ईमेल भी दी हुई है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।